यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है और मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा कि कभी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है, जिसमें ऐसा एक्सेलेरेशन दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से दी हो और आपको फिर डिस्टेंस वगैरह डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो कैसे क्वेश्चंस को करते हैं? आई मीन टू से आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में इवन 9th क्लास में आपके पास ये था कि डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम वगैरह ये जब दिए होते थे आप आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते थे। अब जब ये चीज़ वेक्टर में होती है, तो कैसे किया जाता है ये आप इस क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक तो है इनिशियल वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से ये इनिशियली मूव कर रहा है, वेक्टर u है ये। और एक एक्सेलरेशन के अंडर में मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन के अंडर ये मोशन है, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन इसमें i में भी है, j में भी है। इसका मतलब जो पार्टिकल है, इसकी स्पीड एक्स एक्सिस में भी इंक्रीज हो रही है और वाई एक्सिस में भी इंक्रीज हो रही है। तो कहने का ये मतलब है कि एक्सेलरेशन भी एक ये एक्सेलरेशन का वेक्टर दिया है। और एक और चीज इसमें होती है वो है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। तो ये पोजीशन हम सिंपली अगर लिखें एक्स वाई, तो यानी ये बताता है कि ये एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल किया, मतलब हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया और वर्टिकली कितना ट्रेवल किया, एक्स वाई ये बताता है। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी हो सकती है कि अगर मान लो यहीं पे हम कंसीडर कर रहे हैं और पूछा कि फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं, या तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है सीधा वेक्टर वाइज लो, सीधा वेक्टर वाइज। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखा होगा कि हम कैसे लिखते हैं, यू रिमेंबर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर u, v वेक्टर u एंड ये वेक्टर फॉर्म हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया इस तरह से। ओके, ये पोजीशन है, इसे हम आर वेक्टर भी लिखते हैं। और ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, इस तरह से हम ले सकते हैं। थर्ड वाला फिलहाल बिकॉज उसमें स्क्वायर आता है तो उसको अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। बट अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में दी है, जैसे यहाँ पर है, और एक्सेलरेशन दिया है वेक्टर फॉर्म में जो कि यहाँ पर है, और इवन बाद में ये पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम, यानी बाद में पूछा है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड क्या है। तो फाइनल स्पीड निकालने के लिए हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई करें तो आराम से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये है जो उसकी पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। और ये देखो ये कैसे होगा, ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे, इस तरह से आई और जे की फॉर्म में आएगा ये, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दे ही रखी है और एक्सेलरेशन दे ही रखा है, तो आराम से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो हम डायरेक्टली इनको लेके चल सकते हैं, मैं इनसे भी आपको सॉल्व कराऊंगा। और दूसरा इनको करने का तरीका है कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बिल्कुल अलग लेके वर्टिकल कंपोनेंट को बिल्कुल अलग लेके। देखो जब भी आपको ये देखना है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है, तो आप ये देखो जो आई वाला हिस्सा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो जे वाला हिस्सा है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जैसे ये है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का तो ये वेक्टर है, लेकिन अगर मैं इतने की बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्स, यहाँ पर 8 है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलेरेशन का, यानी मैं इसको लिख सकता हूं ए वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे ही जैसे यहां पर दिया है ना कि इनिशियल वेलोसिटी इससे चलता है, तो ये जो चीज है ये इनिशियल वेलोसिटी है जे यानी वाई एक्सिस में। तो बेसिकली ये हमारे पास दिया है इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में 10। ऐसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इतना है, तो ये बेसिकली एक्स है जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां पर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके इसको कर सकते हैं। अब देखो कंपोनेंट में जब हम रिजॉल्व करते हैं ना, तो एक्स कंपोनेंट एक्स का वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम एक्स को अलग सॉल्व कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग सॉल्व कर सकते हैं, वाई वर्टिकल कंपोनेंट को अलग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, यानी जो इस एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम लेते हैं तो उसमें ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कैसे हो जाएंगे, देखो अब इसकी बात करते हैं। तो v है फाइनल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम लेंगे तो ये v x लिख देंगे हम, यानी फाइनल वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट, ये x कंपोनेंट उसका। तो v इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। यानी जो जो i वाले साथ हैं वो हम एक साथ ले लेंगे। और अगर ऐसे ही हम वर्टिकल कंपोनेंट में देखें ये वाला,
ये सेम अगर हम लिखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए तो इसमें y हम लिख देंगे इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। देखो कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये x क्या है y क्या है, आपको दिया होगा सामने कि ये है ना। जैसे मान लो कि फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 2y प्लस 5j, तो ये हो गया अपना vx और ये हो गया अपना vy, नो प्रॉब्लम। तो ये चीजें बिल्कुल सिंपल हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लिखें तो देखो जो ये है डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कितना चला वो x लिख देते हैं हम, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चला उसको y लिख देते हैं हम। तो अगर हम अलग अलग इसको लिखना चाहें यानी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो x इज इक्वल टू, यानी ये वाला हम लिख रहे हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके लिख सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ध्यान रखना, और s है वही डिस्टेंस जो हम यहाँ पे ये कह रहे थे, तो ये यहाँ पे x आ जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट में अगर लिखना है तो वी वाई इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। इस तरह से हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही अप्रोच लेके मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इनको देखते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद अ वेलोसिटी दिस, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10j मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये 8i प्लस 2j, ठीक है। क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर, यानी x कोऑर्डिनेट दिया है दैट इज 16 मीटर्स और टाइम पूछा है किस टाइम पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखो ये क्वेश्चन दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है, यानी अलग अलग कंपोनेंट्स में लेके भी सॉल्व हो सकता है और डायरेक्ट वेक्टर वाला फॉर्मूला लेके भी सॉल्व हो सकता है। पहले जो इजी है मैं बताता हूं, इसको अगर हम कंपोनेंट में अलग अलग लें तो वो इजियर है सॉल्व करना, तो पहले मैं उस मेथड से करता हूं, फिर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लेके सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पोजीशन है, उसका एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 16 है, तो टाइम क्या होगा, एक्स है, साथ में इनिशियल वेलोसिटी है, साथ में एक्सेलेरेशन है और टाइम है, तो किस में है ये, तो बेसिकली ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है और इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, तो हम ये यूज करेंगे। देखो किस तरह से यूज करते हैं, सिंस x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो वही फॉलो करेंगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट हम x कंपोनेंट्स ले रहे हैं। x कंपोनेंट के लिए कैसे, मैंने आपको पहले बताया कैसे देखते हैं, तो इसमें ये है कि जो i वाले के साथ है वो x कंपोनेंट होता है और जो j वाले के साथ है वो y कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, सिंपल। तो यहां पर जो ये दिया है इससे हम निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो ux अगर हम देखें, देखो i वाले के साथ पे यहाँ पे नहीं है कोई, तो इसमें i वाला पार्ट नहीं ना, केवल j वाला पार्ट है, तो ये 0 है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, तो i वाले के साथ में 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड वर्टिकल कंपोनेंट वाला ये है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। और बाकी ये तो x दिया ही है डायरेक्ट। अब यहां पे हम आराम से ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x इज 16, ux क्लियरली 0, t तो हमने निकालना ही है, प्लस हाफ ax इज 8 एंड टाइम तो ये हो जाएगा, ये कटा 4 और ये आ जाएगा
16/4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड दैट गिव्स अस टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो टी आ चुका है। तो क्या पूछा था यहाँ पे, एट व्हाट टाइम। तो एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। इस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां पर हमने निकालना है वाई कोऑर्डिनेट। एंड अगेन अब इसमें वाई कंपोनेंट्स लेंगे हम, आई मीन वर्टिकल कंपोनेंट्स लेंगे। तो y इज इक्वल टू, देखो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो y इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। y कंपोनेंट में, ये y डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गए। अब इसमें ये दिया है यू वाई 10, t हम निकाल चुके हैं 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन में 2 है एंड t हम निकाल चुके हैं 2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 और ये है 24 मीटर्स। तो ये भी आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के करते हैं, यानी जो हमारे पास ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक बार ये अप्लाई करके यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या ये हो सकता है, लेट्स सी। तो यहां पर जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहती है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस, बेसिकली s या नॉर्मली r वेक्टर भी हम लिख देते हैं इस तरह से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो यहां पे जो ये पोजीशन है ये इस तरह से होता है, एक्स आई प्लस वाई जे, है ना। तो जैसे एक्स एक्सिस में इतना चला, वाई एक्सिस में इतना चला, और टोटल हमारा ये हो गया इस तरह से। और बाकी हमारे पास इसको फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं बिकॉज ये वैल्यूज डायरेक्ट दी हैं। अब वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, यहां पे एक्स आई एज इट इज, वाई जे एज इट इज, ठीक है। u दिया है यहां पे, क्या आप देख सकते हैं, u है ये 10 जे, t नहीं दिया है, इंटू इसको t को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस हाफ इंटू a क्या है, यहां पर ये है a, तो ये है 8 i प्लस 2 j इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू 10। अब आई और जे वालों को अलग करेंगे। पहले यहाँ पे पहली बात तो ये कि 2 से यहाँ पे हम ऊपर काट सकते हैं, तो ये 4i प्लस जे बच जाएगा, ठीक है। एक तरह से हमने 2 कॉमन लेके काट दिया। एक काम करते हैं, टी को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो 4 टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर जे। तो यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू, आई वाले कौन कौन से हैं, 4 टी स्क्वायर, और जे वाले कौन कौन से हैं, 10 टी प्लस टी स्क्वायर। एक्स यहाँ पर गिवन है 16, तो उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में तो है आई के साथ में 16 और राइट साइड में है 4 टी स्क्वायर। यहाँ से हमें क्लियरली टी मिल जाएगा 2 सेकेंड। और जे को जे वाले के साथ कंपेयर करेंगे, लेफ्ट में जे के साथ है वाई, जो कि हमको एक्चुअल में वो भी फाइंड करना है। देखो एक आंसर तो आ गया। और जब जे को जे वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा ये t10 टी प्लस टी स्क्वायर, टी की वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 14 मीटर्स, और ये भी हमारा आंसर आ गया है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लेते हैं और करते हैं तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि वो इजी है, ये इजी है, वो एग्जाम में आप देख लो, पर आने आपको सभी मेथड चाहिए।
और अब हमने फाइंड करना है बी पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम। हमने स्पीड फाइंड करनी है ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम। तो स्पीड क्या होती है? देखो स्पीड है, अगर हमारे पास वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी का मॉडुलस निकालना है, ये स्पीड आ जाता है। अगर हमारे आई मीन टू से ये, और ये वही होता है, अगर हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली ये चीज यही होती है, ठीक है। तो स्पीड ऐसे निकलती है। स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। तो इस तरह से हम स्पीड निकाल सकते हैं एट दैट टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म लगाएं और निकाल दें, जो कि हम करने वाले हैं यहाँ पे, बिकॉज ये एकदम सिंपल क्लीन है। u गिवन है, u इज 10j एंड a गिवन है, a इज 8i + 2j इंटू t है 2 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 10.0j, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16i + 4j, और ये हो जाएगा 16i, ये पॉइंट ये हटा दो, ठीक है ना, 16i + 14j, ये हो गया है। ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये है, यानी vx 16 मीटर पर सेकेंड। फाइनल ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, यानी 2 सेकेंड में, तो ये है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि ये चीज़ें हैं। और अब हमने निकालना है स्पीड। तो स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 16i + 14j जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। और या तो आप डायरेक्ट ये जो मैंने बताया था ना vx vy का, इसमें भी रख सकते हैं। बात एक ही है, करना तो सेम ही तरीके से है। ये हो जाएगा, आप जानते हैं ना जब i j इस तरह से होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये होगा 16² प्लस ये 14², और ये आ जाएगा √256 + 196 विच इज 300 400 452, एंड 452 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 सा 4 52, ये हुआ 4 1 1 41, ये आया 1 1, ओके। पॉइंट लगा यहाँ पे, ये 00 आ गए, और ये हो गया 42। अब यहाँ पे आएगा 2 8 44, इसको हम माइनस करेंगे, सो इट इज़ 6 5 256। अब इसमें हम 00 यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये हो गया 4 2 4। ये हम यहाँ पे रखेंगे 6, अगर रखें तो क्या होगा, 6 6 36, 6 3 6 6 24 3 27 2 12 4 1 6 24 25, ये आ रहा है। तो ये आ जाएगा 21.26 मीटर पर सेकेंड, ओके। और ये हमारा आंसर आ चुका है। और यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था कि हम अलग अलग कंपोनेंट लेके भी कर सकते हैं, तो थोड़ा वो लंबा जाएगा, बट कर सकते हैं। कैसे? उसमें हम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है vx इज इक्वल टू ux + ax इंटू टी, इससे निकाल देंगे हम। तो कैसा निकलेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो गया 0, बट एक्सेलरेशन तो है उसमें 8, तो ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है ना सेम चीज, 16 मीटर पर सेकेंड। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है विच इज 10, तो ये हो गया 10 प्लस एक्सेलरेशन क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ये है 2,
एंड टाइम तो 2 है, तो ये हो जाएगा 10 + 4 यानी 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये देख सकते हैं 14 है यहाँ पे, है ना? तो ये 16 14 वही आए हैं। और इसके बाद आगे करना तो सेम ही तरह से है कि जो v है दैट इज रूट vx² प्लस vy²। अगर हम स्पीड की बात करें तो उसमें हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, वो ऐसे निकलता है, और इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सेम ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, और इसके बाद फिर सेम प्रोसेस है। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, और इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की हेल्प से बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो अब आप कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। एंड इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।